हेलो हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए और कुछ एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो तो एक कॉमन सा टॉपिक है जो हर कोई इंसान चाहता है अपनी लाइफ में। सो अगर आपको अपना लाइफ हेल्दी रखना है, हेल्दी तरीके से जीना है, तो आपको तो थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने हैं, है कि नहीं। तो एवरीवन वांट्स ए हेल्दी लाइफस्टाइल। सो हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो हेल्दी फूड खाना भी पड़ेगा, है ना। और जो भी अनहेल्दी फूड है, मतलब कि पैकेज्ड फूड या जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर और जो भी चिप्स है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसे थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा। नहीं तो थोड़ा क्वांटिटी उसका आपको कम करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आजकल के ज़माने में तो हर कोई स्वस्थ रहना चाहते हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैलेंस्ड डाइट जो भी है उसे फॉलो करना है। मतलब कि संतुलित आहार जिसे हम बोलते हैं वो आपको लेना है। मतलब अगड़म शगड़म ज़्यादा नहीं खाना है। आप जो भी खाते हैं तो दिन में एक या दो फल, सीजनल फ्रूट्स जो भी है उसी उसका आप सेवन कीजिए। और सब्ज़ी जो भी हम खाते हैं उसमें भी फाइबर होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, वो भी आपको कंज्यूम करना है। उसके बाद हमें साबुत अनाज जैसे साबुत गेहूं का ब्रेड, ब्राउन राइस, उसका आपको सेवन करना चाहिए। और उसके बाद मछली, पोल्ट्री, बीन्स और नट्स है, अलग अलग तरह के नट्स है। मतलब कि कैश्यू नट्स है, ग्राउंड नट्स है, देन बादाम है, आलमंड्स, उसे भी आपको कम क्वांटिटी में, मतलब एकदम से इतना भी नहीं, इक्वल क्वांटिटी में आपको उसे खाना है। और अंडे, लाल मांस, पनीर, इसका जो भी आप सेवन करते हैं ना, उसे थोड़ा सीमित रख दीजिएगा। एकदम से इतने 5 अंडे खाए, हाँ 2 बाउल आपने चिकन खाया, 2 बाउल मटन खाया, ऐसे मत कीजिए। आपको जो भी अच्छा लगता है आप खाइए, लेकिन आपको उसे एक इक्वल क्वांटिटी में खाना है, तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और आपको, आप जो भी खाते हैं उसको आपको डाइजेस्ट भी करना है कि नहीं। तो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज भी करना है और आपको खुद को स्लिम फिट भी रखना है। तो दही या सोया पेय जैसे डेयरी या डेयरी विकल्प खाएं। ऑर्गेनिक दही कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है, उसे आप अवश्य कंज्यूम करें दिन में एक बार। अगर दही पॉसिबल नहीं है तो छाछ पिए, दिन में एक बार आप 1 गिलास छाछ पीजिए। और असंतृप्त तेल और स्प्रेड वगैरह, अलग अलग तरह के स्प्रेड्स रहते हैं ना, जो कि पीनट बटर और जैम रहते हैं, ये बटर वो बटर, जो भी है ना, उसे आपको कम मात्रा में खाना है और उसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी है। और खूब सारे तरल पेय आप पीजिए, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और नमक भी ज़्यादा मत खाइए। ज़्यादा सॉल्टी प्रोडक्ट्स आपको नहीं खानी है। मतलब कि अगर आप पैकेज्ड फूड खाते हैं उसमें तो बहुत सारा नमक रहता है। सूप्स रहने दीजिए, चिप्स रहने दीजिए, हाँ उसमें ज़्यादा नमक रहता है। इवन अगर आप
बाहर का बनाया हुआ पिकल पापड़ अगर आप खाते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारा नमक रहता है, तो उसे भी लिमिटेड क्वांटिटी में आप खाइए, तो आपके सेहत के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं आज आपको स्वस्थ भोजन के लिए कुछ युक्तियाँ बताने जा रही हूँ। ये व्यावहारिक युक्तियाँ स्वस्थ भोजन की मूल बातें शामिल करती है, आपको स्वस्थ विकल्प चुनने में आपको मदद करेगी। एक स्वस्थ आहार की कुंजी यह है कि आप कितने सक्रिय हैं, मतलब आप कितने दिन में एक्टिव रहते हैं। अगर आप दिन में ऐसे बैठे बैठे काम कर रहे हैं या कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी डाइट की क्वांटिटी रखनी होगी, है ना। अगर आप ज़्यादा एक्टिव है तो जितना आपको डाइजेस्ट होता है, जितना आपको चाहिए उस क्वांटिटी में आप खाइए, अपनी क्वांटिटी उतनी रखिए। अगर आप ज़्यादा एक्टिव है तो कम ना खाए, नहीं तो आपको शरीर को जो भी पोषक तत्व जो भी चाहिए वो नहीं मिलेंगे आपको। मतलब जो भी आपकी शरीर की आवश्यकता है उस हिसाब से आप खाएं, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगर आप उस ऊर्जा को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपका वज़न बढ़ाएगा, और वज़न बढ़ाएगा तो अदर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे, डायबिटीज़ ये वो, है ना। तो आपको आपकी क्वांटिटी के हिसाब से खाना है। और अगर आप ज़्यादा परिश्रम करते हैं, ज़्यादा कष्ट का काम कर रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से खाना पड़ेगा, मतलब कि जितना कि आपको आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है ना। और तभी आपको कम नहीं खाना है, नहीं तो आपको आपका शरीर जो है वो जल्दी थक जाएगा, और जो भी आपको आवश्यक तत्व है उसे आप नहीं खाएंगे तो आपको वो शरीर के हिसाब से नहीं मिलेगा। अब बातें करते हैं कि एक दिन में हमको कितना खाना खाना है। ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि देखिए, ये तो हर एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। आदमी की उम्र कितनी है, उसकी एक्टिविटी कितनी है, वो मेल है या फीमेल है, उसका ऊंचाई कितनी है ना। सो अलग अलग हिसाब से अलग अलग आदमी की क्वांटिटी जो खानी है वो अलग अलग रहती है। देखिए, हालांकि सामान्य तौर पर ना 3 संतुलित भोजन शामिल रहते। एक नॉर्मल आदमी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए 2000 से 2500 कैलोरी कंज्यूम करनी है प्रतिदिन। ये एक नॉर्मल क्वांटिटी है नॉर्मल पर्सन के लिए। ओके, देखिए, अधिकांश लोग जो है ना वो दिन में 3 बार खाते हैं, प्रतिदिन 3 भोजन करते हैं, और उसकी भोजन की आदर्श संख्या जो है वो व्यक्तिगत पसंद और जीवन शैली के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। कोई कोई लोग तो दिन में एक ही बार खाते हैं और बाकी का टाइम डाइटिंग करते, वो तो बहुत बहुत गलत बात है। देखिए, ब्रेकफास्ट इज़ वेरी मैंडेटरी। ब्रेकफास्ट आपको लेना ही लेना है, जो भी आपके घर में बने उसे आपको रोज़ खाना है। और लंच भी खाइए रोज़ का रोज़, और डिनर जो भी आप कभी खाते हैं ना उसे लाइट डिनर आप कंज्यूम कीजिए। मतलब ज़्यादा तला भुना मसाला, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स ज़्यादा मत खाइए रात के समय पे। कभी कभार ठीक है, पार्टी है, कुछ है, अलग बात है, लेकिन डेली तौर पर, डेली बेसिस पर आपको उसे नहीं खाना है।
अगर आप खाते हैं तो भी लिटिल क्वांटिटी कंज्यूम कीजिए, ज़्यादा मत खाइए। आपके आहार में अगर आप जो भी स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, तो उसकी क्वांटिटी जो है, उसकी आपका रोज़ को जो भोजन आप करते हैं उसकी 1/3 क्वांटिटी आपको स्टार्च युक्त पदार्थ का करनी चाहिए। साबुत अनाज या साबुत आटे की किसी भी स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ चुनें, जैसे कि ब्राउन चावल, साबुत गेहूं का पास्ता और भूरे और साबुत आटे का उच्च फाइबर वाला सफ़ेद ब्रेड, इसे आप चुनिए। मैदा जिसमें ज़्यादा रहता है उसे मत कंज्यूम कीजिएगा, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और मैदे से तो अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा सफ़ेद खाना मत खाइए, ज़्यादा कंज्यूम मत कीजिए। मैदा है, राइस है और उसके बाद शुगर है, सॉल्ट है, उसे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। और उसके बाद आपको फाइबर अगर खाना है तो लीफी वेजिटेबल्स, पालक, कुकुम्बर, उसका आप ज़्यादा क्वांटिटी लीजिएगा। मतलब 10%, 30%, 40%। मैं आपको इसके साथ एक चार्ट अटैच करूँगी, उस हिसाब से आप खा के देखिए। अगर आप उबले हुए आलू खाते हैं ना, तो फाइबर के लिए उसका छिलका मत निकालिएगा, छिलके के साथ खाइए। इट हैज़ वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ फाइबर। सो हर दिन विभिन्न प्रकार के फलों का और सब्जियों का आप सेवन कीजिए। और आलू, ब्रेड, चावल या पास्ता जैसे उच्च फाइबर स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ पर आधारित भोजन, कुछ डेयरी या डेयरी विकल्प जैसे सोया पेय, कुछ फलियां, दालें और मछली और मांस, अन्य प्रोटीन युक्त पदार्थ का भी आपको सेवन करना है। और असंतृप्त तेल, कच्ची घानी का तेल जो भी है उसे आप यूज़ कीजिए। और असंतृप्त स्प्रेड चुनें, उन्हें कम मात्रा में आप कंज्यूम कीजिए। खूब सारे तरल पदार्थ पिए, दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास। और यदि आप ऐसे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ ले लेते हैं जिनमें नमक, चीनी की मात्रा अधिक है, तो इन्हें कम बार और कम मात्रा में आप कंज्यूम कीजिए। और ज़्यादा करके लोग यही कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, और बहुत सारी कैलोरीज इसमें रहती है उसे ही खा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा चीनी है, नमक है, तेल है, मसाला है, उसे आप कंज्यूम करने लगे तो आपका वज़न तो बढ़ जाएगा, है ना। और ज़्यादा करके लोग वही कर रहे हैं, और सब्जियां, फल और मछली या फाइबर जो भी आवश्यक है उसे नहीं खा रहे। तो ऐसा मत कीजिएगा। जो भी टिप्स मैंने आपको अभी बताए हैं उस हिसाब से आपको उसे कंज्यूम करना है रेगुलर तौर पर। तो आज के इस भाग में मैंने आपको थोड़े से टिप्स भी बताए हैं और किस हिसाब से आपको आपका डाइट रखना है और आपको आपका खाना कंज्यूम करना है ना। तो इस हिसाब से आप करके देखिए। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो आई थिंक हर कोई हेल्दी लाइफस्टाइल ही चाहेगा, है कि नहीं। किसको चाहिए ये और वो बीमारी। तो इसे आपको फॉलो भी करना पड़ेगा और एक्सरसाइज कीजिए रोज़ के रोज़
30 मिनट्स, नहीं तो हफ्ते में 4 बार तो आपको करना ही करना है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली बार कुछ नया लेके। बाय, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।